नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह आंख खुलते ही दिमाग में चिंताओं का ट्रैफिक जाम सा लग जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। या कोई छोटी सी बात पकड़कर बैठ जाते हैं और वो पूरे दिन पीछा ही नहीं छोड़ती। हम्म। आज हम इसी नकारात्मक सोच के चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये बहुत आम है। जैसा आपने कहा, कई बार लगता है मानो दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग ही नेगेटिव हो गई हो। हाँ। हमेशा खतरा, कमी या प्रॉब्लम, बस उसी पर फोकस। पर सवाल ये है कि क्या इसे बदल सकते हैं? क्या हम अपने सोचने के तरीके को एक नई दिशा दे सकते हैं? बिल्कुल। और आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है, ये नकारात्मकता आखिर आती कहाँ से है और इससे बाहर निकलने के क्या व्यवहारिक रास्ते क्या हैं, खासकर हमारे अपने माहौल में। तो ये नकारात्मक मानसिकता आखिर है क्या चीज? हम्म। सोचिए जैसे दिमाग पर एक ऐसा चश्मा लगा हो जो सिर्फ धुंधला, ग्रे या काला ही दिखाता हो। अच्छा। अच्छी चीजें, रंग, रोशनी वो जैसे नजर ही नहीं आती। दिमाग बस बुरी संभावनाओं, मुश्किलों और कमियों पर ही ध्यान टिकाए रखता है। और ये चश्मा मुझे लगता है अक्सर हमारे पुराने अनुभवों से बनता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे बचपन में मिली टोका टाकी, स्कूल की कोई नाकामी, या फिर वो जो हमेशा होता है तुलना। देखो शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, तुम कहाँ हो? ओ हाँ, वो तो है ही। ये बातें कहीं गहरे में बैठ जाती हैं। हाँ, इसे ना एक तरह की कंडीशनिंग कह सकते हैं। दिमाग जैसे एक पैटर्न पकड़ लेता है। हम्म। और फिर आजकल का माहौल देखिए, सोशल मीडिया की चमक दमक, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है। दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली लाइफ देखकर अपनी असलियत कई बार छोटी लगने लगती है। ये तुलना वो अकेलापन और मैं शायद काफी नहीं हूं वाली भावना को और बढ़ा देती है। और वो डर, चार लोग क्या कहेंगे, फेल होने का डर, अपनी एक इमेज बचाने का दबाव। सही कहा। ये डर हमें कई बार नई चीजें आजमाने से रोकता है। और अगर कहीं चूक गए तो आलोचना का डर, वो हमें और गहरी नेगेटिविटी में धकेल देता है। सही है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जैसे ये पैटर्न्स बनते हैं ना, हाँ। वैसे ही इन्हें तोड़ा भी जा सकता है। अच्छा। हाँ, अपने मन के सोचने के तरीके को बदलने की कुछ तकनीकें हैं। सबसे पहली है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें देखना बिना उन्हें सही गलत ठहराए। अच्छा, जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आया, हाँ। तो उसे बस देखना है, जैसे सड़क पर चलती गाड़ी को देखते हैं। हाँ, उसके पीछे नहीं भागना। बिल्कुल। बस एक साक्षी भाव से देखना कि हाँ, ये विचार आया है। फिर दूसरा कदम है उस विचार की सच्चाई पर सवाल उठाना। सवाल उठाना कैसे? पूछना खुद से, क्या ये वाकई 100% सच है? हम्म। क्या इसका कोई ठोस सबूत है मेरे पास, या ये बस मेरा कोई पुराना डर है जो बोल रहा है? यहाँ शायद अपनी पिछली छोटी बड़ी कामयाबियों को याद करना काम आ सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। जैसे कोई मुश्किल एग्जाम पास किया हो, कोई जिम्मेदारी निभाई हो। ये दिमाग को एक तरह का काउंटर एविडेंस देता है कि नहीं, तुम पूरी तरह नाकाम नहीं हो। बिल्कुल सही। और तीसरी तकनीक है कृतज्ञता, मतलब शुक्राना। शुक्राना। हाँ, रोज बस 3 ऐसी छोटी बड़ी चीजों को याद करना जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे अच्छी सेहत, किसी अपने का साथ, सुबह की धूप, या एक कप चाय भी, कुछ भी। ये अभ्यास धीरे धीरे दिमाग का फोकस जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाता है। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर शायद इसका असर काफी गहरा होता है, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है, छोटी जीत का जश्न मनाना। छोटी जीत? हम तो अक्सर किसी बड़े मुकाम का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, और यही हम चूक जाते हैं। जबकि जिंदगी तो छोटी छोटी मंजिलों का ही सफर है। कोई छोटा सा काम पूरा किया, जैसे समय पर उठ गए या एक चैप्टर पढ़ लिया, किसी की मदद कर दी, तो मन ही मन खुद की पीठ थपथपाना जरूरी है। अच्छा। ये पॉजिटिविटी को रीइंफोर्स करता है, मजबूत करता है। और संगत का कितना असर होता है? कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अरे, ये तो बहुत ही अहम है। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास ज्यादा रहते हैं जो ज्यादातर शिकायत या बुराई ही करते हैं, तो आपकी सोच भी नीचे खिंच सकती है। सही बात है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक, हौसला बढ़ाने वाले लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, शरीर का ध्यान रखना। हाँ, वो तो है ही। कसरत, ठीक-ठाक नींद, अच्छा खाना, ये सब चीजें मूड पर सीधा असर डालती हैं। तन और मन का कनेक्शन बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें ये हैं। अपने नेगेटिव विचारों को पहचानें, उन्हें जज ना करें, उन पर सवाल करें, उनकी सच्चाई परखें।
शुक्राना करें रोज, छोटी कामयाबियों को सराहें, पॉजिटिव लोगों का साथ चुनें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और शायद सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि ये एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये एक सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन धीरज और खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखते हुए आगे बढ़ते रहने से बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, हाँ। कि इन सभी तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा कदम है जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज से ही मतलब शामिल करके देखा जा सकता है। बढ़िया सवाल है। क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि ये बातचीत आपके या किसी और के काम आ सकती है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने पर विचार करें जिसे शायद इसकी जरूरत महसूस हो रही हो।